हेलो दोस्तों, स्वागत है। कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, एकदम मस्त। और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो आज देखिए एलसीएम और एचसीएफ का आज पार्ट नंबर सेकंड, ठीक है। हमने पहले एलसीएम एचसीएफ का पार्ट जो है फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। आज है पार्ट नंबर टू, ठीक है। उसमें हम क्या है, बेसिक से लेकर फाउंडेशन सब कवर कर ले, ठीक है। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की ये प्रैक्टिस रहेगी हमारी, ठीक है। ये एकदम फाउंडेशन क्लास रहेगी। तो पहले लेक्चर जो उन बच्चों ने भी किया नहीं, तो पहले लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको आगे का जो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी किस तरह से इनसे लेक्चर के सवाल आप एग्जाम में टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज जो है सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस कोर्स को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको लाइव क्लासेस की अपडेट जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती रहती है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखिए। ये है दोस्तों आपके सामने एक पहला सवाल है, ठीक है। आपके सामने ये पहला सवाल है। देखिए आपके सामने क्या है, एक सीरीज दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सीरीज दिया है, ठीक है। ये फोर फोर फोर, ठीक है। तो अभी देखिए आपको क्या करना है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। ये यहाँ पर छोड़ दीजिए। अभी आपको यहाँ पर जो है इसका एलसीएम निकालना है दोस्तों। आपको निकालना है इसका एलसीएम, ठीक है। ये जो संख्या आपको दी गई, इस संख्या का आपको निकालना है एलसीएम। किस तरह से निकालेंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले आपको जो सीरीज दी गई है दोस्त, ठीक है। अभी 4 की पावर 5, 4 की पावर 8, 4 की पावर 12 और 4 की पावर जो 7 है, इसका आपको एलसीएम निकालना है, तो ठीक है। अभी इस तरह का अगर आपको एग्जाम में सवाल देखने के लिए मिलेगा, तो इसका सवाल करने के लिए आपको पास एक ट्रिक भी रहनी जरूरी है, ठीक है। तो इससे सवाल करने का एक ट्रिक है, ठीक है। इसमें से क्या करना है आपको, फाइंड द एलसीएम यहाँ पर करना है। अभी देखिए इस तरह से अगर आपका आधार सेम है, ठीक है दोस्तों। अभी अगर आपका आधार जो है समान है सभी का, आधार मतलब क्या है, बेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेस क्या है, ये बेस हो गया 4, ठीक है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, ये 4, ये हो गया आपका बेस, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर आधार समान है, ठीक है। आधार समान है और आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है। और आपको निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पर जो है, ठीक है दोस्तों, आपका आधार तो यहाँ पर सेम ही रहेगा सभी का, ठीक है। आधार तो उसमें सेम रहेगा, मगर जो उसकी पावर रहेगी, ठीक है। मतलब पावर क्या है, देखिए 4 की पावर 5, ठीक है। 4 की पावर 8, ये जो है आपकी पावर है, ठीक है। अगर आपको आधार समान है और आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम पावर, ठीक है। जो भी सबसे बड़ी पावर है उसे ले लेना है। सबसे बड़ी पावर, ठीक है। सबसे बड़ी पावर जो भी है वो ले लें, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पर सबसे एलसीएम यहाँ पर निकालना है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी पावर कौन सी है यहाँ पर, 4 की सबसे बड़ी पावर ये रही 12, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन ये जो सही है, ठीक है। उस तरह से अगर आपका यहाँ पर आधार समान है, ठीक है। आधार फिर से समान है और आपको निकालना है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, पावर जो है सबसे छोटी पावर लेनी है। सबसे छोटी पावर आपको ले लेनी है। ये नोट है दोस्तों, ठीक है। ये आपकी नोट से इस तरह का एग्जाम में आपको सवाल देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है। अगर आप इसे भूल जाएंगे तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका आधार समान है तो आपको, आधार मतलब बेस, ठीक है। आधार मतलब बेस, अगर आपका बेस समान है और आपको एलसीएम लेना है तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी पावर लेनी है, ठीक है। आधार समान है और आपको एचसीएफ निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको सबसे छोटी पावर लेनी है, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके नोट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें, ठीक है। अभी देखिए आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। अभी देखिए x की पावर 18, x की पावर 24 और x की पावर 36 है, ठीक है। अभी यहाँ पर आधार क्या है, सेम है, ठीक है। आधार आपका यहाँ पर सेम है, आधार सेम है, आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है। आधार सेम है, आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम को क्या है, सबसे बड़ी पावर लेगा, ठीक है। सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर लेंगे, इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, इसे 36, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से।
और अगर आपको एच से पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आधार से में, उसके बाद अगर आपको एच सी एफ पूछा जाता है, ठीक है, एच सी एफ पूछा जाता है, तो आपको क्या है, सबसे छोटी पावर लेनी है, ठीक है, सबसे छोटी पावर। यहाँ पर सबसे छोटी पावर कौन सी है, देखिए, तो यहाँ पर सबसे छोटी पावर मिलेगी आपको 18 की, ठीक है, तो ये हो गया एच सी एफ, ठीक है, ये हो गया एच सी एफ, और ये हो गया एलसीएम, ठीक है, ये हो गया एलसीएम आपका, तो एच सी एफ पूछा जाता तो आपका 18 ये आ जाता, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये आपका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और ये जो है दोस्तों, ये क्या है, ट्रिक, ठीक है, ये ट्रिक है इसे सॉल्व करने की। आपको दूसरे भी मेथड्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, मगर जो आपको सबसे एग्जाम में टाइम सेविंग, एक्यूरेट और एग्जैक्ट आपको आसानी से याद भी रखे, तो ये जो ट्रिक है आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से एकदम सिंपल तरीका से आपको ये जो है नोट्स यहाँ पर याद रखने, ठीक है, ये नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी देखिए आपके सामने सवाल है, इसका क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, इसका आपको निकालना है एलसीएम। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ तो क्या है, आधार सेम है, ठीक है, आधार आपका सेम है, आधार सेम होगा तो क्या लेना है दोस्तों, एलसीएम के मामले में, एलसीएम के मामले में आपको लेना है सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर, ठीक है, मैक्सिमम जो भी रहेगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर आपको लेनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पावर जो है आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रही होगी माइनस में, ठीक है, -9, -16, -10, ठीक है। अभी दोस्तों देखिए, अभी इसका बेसिक क्लियर करेंगे, ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि इसका किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए आपको ये तो पता होगा, ठीक है, आपने 10वीं तक ग्राफ सॉल्व किया होगा, ठीक है, तो उसमें यहाँ से क्या होता है, इसमें यहाँ से ये 2, 3, 4, 5, इस तरह से सीरीज यहाँ पर इनफाइनाइट तक कंटिन्यू होती है, ठीक है, उसी तरह, ठीक है, यहाँ पर एक कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है, कॉमा लगा देता हूँ तो आपको ये समझने में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। देखिए और माइनस में चलेंगे तो आपको ये -1, -2, -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो वैल्यू जो है दोस्तों माइनस में, ठीक है, ये जो सारी वैल्यूज है यहाँ पर ये माइनस में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको निकालना है अभी एलसीएम, ठीक है, आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है, आपको निकालना ही है। तो यहाँ पर देखोगे तो सबकी पावर माइनस, ठीक है, सबकी माइनस में पावर आपको दिख रही होगी, ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर सबसे बड़ी जो पावर रहेगी क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी जो पावर रहती है माइनस के केस में वो सबसे छोटी रहती है, ठीक है, माइनस के केस में, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस इस केस में, ठीक है, ये नोट से दोस्तों आप इसे नोट डाउन कर ले, ठीक है, माइनस के केस में सबसे बड़ी पावर क्या होती है, सबसे छोटी रहती है, ठीक है, सबसे छोटी, और सबसे छोटी पावर वो वैल्यू सबसे बड़ी रहती है, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू, वैल्यू जैसे लिख लीजिए, यहाँ पर आप संख्या भी लिख लीजिए, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर कंफर्टेबल है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, तो इसे वैल्यू लिख लेता, ठीक है, वैल्यू के केस में देखिए सबसे बड़ी पावर जो रहती है वैल्यू के केस में वो सबसे छोटी रहेगी वैल्यू, और सबसे छोटी जो पावर है वैल्यू में वो सबसे बड़ी रहेगी, ठीक है, तो उस तरह से आपको एलसीएम निकालना है, और एलसीएम के केस में हम क्या लेते हैं, एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, ठीक है, तो एलसीएम में हम मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम कहाँ से होता है, तो सबसे ये हो गया मैक्सिमम ये, ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू छोटी 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 छोटी, ये जो यहाँ से ये माइनस होता जा रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा रहेगा, दो सबसे उससे छोटा, तीन उससे छोटा, इस तरह से, ठीक है, तो ये जो है माइनस के केस में सबसे बड़ा कभी भी रहेगा, तो आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम के केस में क्या है, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 5 की पावर -9, तो ये वैल्यू जो है एलसीएम सबसे बड़ा रहता है, ठीक है, और अगर हम एचसीएफ की बात करें, ठीक है, एचसीएफ की बात करेंगे तो जो सबसे बड़ा है वही आपका सबसे छोटा रहेगा, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 5 की पावर 16, -6, ठीक है, इस तरह से।
5 की पावर -16 इस तरह से, तो ये जो है सबसे बड़ी पावर आपकी रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए देखिए दोस्तों, अगर आपको ये पहली बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, क्लास को फिर से देखना है। ठीक है, जितनी बार आप देखोगे उतनी आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी हो रहा है। ठीक है? अगर आप पहली बार क्लास करें तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। एक दो बार क्लास को फिर से रिपीट करेंगे तो आपको 100% ये समझ में आ जाएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे आपको अलग से वीडियो बना करके मिल जाएंगे। ठीक है, अलग से और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्लैरिटी, ठीक है, करा देंगे। देखिए अभी आपको क्या निकालना है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये कितने क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी आपको इसका सॉल्व करना है। ठीक है, इसका जो है आपको सॉल्व करना है, इसका सॉल्व करना है। देखिए अभी इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मेरे एक हिसाब में तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपका वही सेम है। ठीक है, क्वेश्चन वही सेम है, मगर यहाँ पर क्या है, वैल्यू वहां पर ये की दी गई थी, यहाँ पर दो वैल्यूज है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5, ठीक है, एंड क्या है, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। आपको निकालना क्या है दोस्तों, एच सी एफ। ठीक है, एच सी एफ निकालना है आपको। तो देखिए इसका एच सी एफ और एलसीएम आप दोनों निकाल सकते हो। ठीक है, एच सी एफ और एलसीएम आप इसका दोनों निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए कि किस तरह से निकालेंगे। अभी इस तरह से आपको एग्जाम में सवाल देखने के लिए मिलेगा, तो आपको क्या करना है, इसमें जितना भी जो भी मटेरियल है वो सब कुछ लेना है। ठीक है, सब कुछ लेना है, आपको सब कुछ लेना है, और पावर जो रहेगी वो मैक्सिमम लेनी है। ठीक है, पावर जो है आपको मैक्सिमम पावर लेना है। ये तो आपको पता चली गया होगा। ठीक है, अब तक सब कुछ लेना है और मैक्सिमम है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दो है और यहाँ पर कहीं पर दो है क्या, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर 3 आपको ले लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर और दो होता, ठीक है, और उसकी पावर 2 होती तो आप यहाँ पर 2 की पावर 2 ले लेते, तो 2 की पावर आप यहाँ पर 3 ले लेते। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप इंटू लगा दिए। ठीक है, अभी ये तो 2 का खत्म हो गया, अभी 3 की बार। ठीक है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 बार 3 है, तो यहाँ पर आपको 2 बार 3 लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको 3 लेनी है। और एलसीएम के केस में आपको क्या करना है, पावर जो है मैक्सिमम पावर लेना है। ठीक है, तो 3 की मैक्सिमम पावर हो गई 5। उसके बाद यहाँ पर और बाद मेरे में कौन सा बचा, 5। ठीक है, तो 5 की पावर 2। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर उसके लिए कोई 5 का और अलग से यहाँ पर 5 है, उसकी पावर, अगर पावर उसकी 3 होती तो हम यहाँ पर 3 ले लेते, मगर यहाँ पर 5 की पावर सिर्फ 2 ये की बार है, तो ठीक है, उसको ऐसे 5 एक की बार है। तो आपका जो एलसीएम हो गया ये। ठीक है, तो आपका एलसीएम ये हो गया। अभी आपको एच सी एफ निकालना है। ठीक है, एच सी एफ आपको निकालना है। तो एच सी एफ निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक है, एच सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे आप, अभी आपको एच सी एफ जो है ये केस, इस केस में क्या है, आपको सिर्फ कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन आपको लेना है। ठीक है, और उसमें भी क्या करना है, आपको एक तो कॉमन लेना है, और उसमें पावर जो है सबसे छोटी पावर लेनी है, पावर सबसे छोटी लेनी है। ठीक है, सबसे छोटी। ठीक है, पावर जो लेना है सबसे छोटी, किस तरह से लेगा, देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, और मतलब ये जो है ये आपका ये एक पद है दोस्तों। हाँ ठीक है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये एक पद है। ठीक है, ये वाला पद ये, और ये वाला पद है, 2 पद है। ठीक है, उस पे इन दोनों के बीच में यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, उसमें इन दोनों के बीच में यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, इसमें 2 एक ही बार है और इसमें 2 नहीं है, तो इसमें हम 2 नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें 2 नहीं लेंगे, मगर यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर 3 आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर भी 3 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 तो ले लेंगे, मगर पावर कितनी लेनी है आपको, इसको पावर लेनी है सबसे छोटी। तो 3 की पावर यहाँ पर 5 है और 3 की पावर यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो पावर छोटी लेंगे तो ये, ठीक है, 3 की पावर 3, और यहाँ पर 5 यहाँ पर सिंगल एक टाइम है। और इस वाले पद में देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर 5 की पावर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी 5 की पावर इस वाले यहाँ पर पद में नहीं है। तो ठीक है, तो हमारा हो गया सिर्फ यही। ठीक है, जो कॉमन आता है। ठीक है, एचसीएफ के केस में आपको कॉमन लेना है और एलसीएम के केस में सब कुछ लेना है और पावर में मैक्सिमम। ठीक है,
सब कुछ लेना है, पावर आपको मैक्सिमम लेना है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। एलसीएम के केस में आपको सब कुछ लेना है, सब कुछ लेना है, और पावर भी जो है, पावर भी वो मैक्स लेनी है, ठीक है, मैक्सिमम लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट डाउन कर लीजिए आपकी नोट्स में, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें, बहुत ही ज्यादा फाउंडेशन की चीजें। अगर आप यही कवर नहीं करोगे तो एग्जाम में जाके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो, ठीक है। इसका आंसर जो है ये 3 की पावर 3, ठीक है, तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए, अभी दूसरा चलते हैं। देखिए, अभी आपके सामने ये जो है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, देखिए यहाँ पर 13 तक जो है हमारा एक पद है, ठीक है, ये हमारा हो गया एक पद। और उसके बाद ये 2 से लेकर 19 तक हमारा जो दूसरा यहाँ पर पद हो गया, ठीक है। और 9 से लेकर 19 तक, ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा। आपको निकालना है इसमें एलसीएम, ठीक है, आपको निकालना है इसका एलसीएम, आपको निकालना है इसका एलसीएम। चलिए, ठीक है, वही ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। एलसीएम के केस में आपको लेना, क्या लेना है, सब कुछ लेना है, ठीक है, सब कुछ लेना है, और पावर मैक्स में लेनी है, ठीक है, पावर मैक्सिमम मतलब बड़ी पावर लेनी है, ठीक है। अभी देखिए, आपको अभी पिछला जो सवाल था इसमें आपको सिर्फ दो में ही कंपैरिजन हुआ था, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर कंपैरिजन हो, इन दोनों के लिए। इस वाले केस में क्या करना है, इस वाले केस में आपको इसका भी कंपैरिजन, इसका भी और इसका भी, ये तीनों में से कॉमन वैल्यूज हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो देखिए, किस तरह से निकालेंगे, चलिए बेटे। अभी देखिए, यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर एक बार है, ठीक है दोस्तों, दो यहाँ पर एक बार है, उसके बाद दो यहाँ पर एक बार है, ठीक है, और यहाँ पर दो नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको क्या लेना है, दो तो आएगा, मगर पावर कौन सी लेनी है, आपकी बड़ी लेनी है। यहाँ पर 2 की पावर 3 है, और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो लेंगे कौन सी, बड़ी वाली लेंगे, 2 की पावर 3, ठीक है। सेकेंड, अभी देखेंगे, नो के तरफ चलेंगे। यहाँ पर नो है, उसके बाद यहाँ पर नो नहीं है, ठीक है, इस केस में नो नहीं है, और इस केस में नो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, 9 की पावर 3, और इस केस में 9 की पावर 2, ठीक है। तो नो और नो की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 3, ठीक है, गुना। भी देखिए, यहाँ पर 13 है, और यहाँ पर भी 13 है, और यहाँ पर भी 13 है, ठीक है। अभी घबराना नहीं, बाकी में दो दो बार थे, इसमें 13 जो है, 13 3 बार है, तो घबराना नहीं। आपको यहाँ पर जो है सब कुछ लेना है, जितने होगा उतना, मगर आपको डबल डबल लेने नहीं, ये की बार है। और पावर जो रहेगी आपकी मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर 13 की पावर कुछ नहीं, मतलब ये पावर है, ठीक है। और यहाँ पर 13 की पावर 2 है, ठीक है, 13 की पावर 2, और यहाँ भी 13 की पावर 2 है, तो आपको लेनी कौन से, मैक्सिमम। तो हम ये ले लेंगे 13 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद हमारा बचा कौन सा, यहाँ पर 19, और यहाँ पर भी 19, ठीक है, 19 तो रहेगा, ठीक है। अभी मैक्सिमम पावर कौन से, 19 के सिर पे यहाँ पर कुछ भी रहे, मतलब उसका पावर 1 है, और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लेंगे 2, ठीक है। अभी हमें एलसीएम निकालना था, अभी ये वाला चेक कीजिए कौन सा है, 2 की पावर 3, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। 2 की पावर 3, 9 की पावर 3, 13 की पावर 2, 19 की पावर 2, ठीक है। ऑप्शन तो पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो 19 की पावर यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है, तो उसको वजह से ऑप्शन भी गलत, तो ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर रहेगा। अभी हम यहाँ पर इसका क्या करेंगे, एच से भी आपको फाइंड करके दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है, एच सी है। देखिए, अब एच से किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। अब ये गलत वाला है जो है, यहाँ पर कट कर देता हूँ, ठीक है, समझने में आसानी होगी आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ठीक है। अभी आपको एच सेप लेना है, एच सेप में क्या करेंगे आप, एच सेप में आप करेंगे कॉमन वैल्यू, ठीक है, कॉमन वैल्यू, और पावर क्या करेंगे, पावर छोटी पावर लेंगे, ठीक है, पावर जो रहेगी वो छोटी पावर लेंगे, ठीक, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मगर यहाँ पर 2 है क्या, नहीं है। कॉमन वैल्यू जो रहेगी तीनों टर्म में आपके रहनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पर भी रहनी चाहिए, पहले केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस में, और इस वाले केस में भी, ठीक है, दो रहना चाहिए, मगर यहाँ पर दो नहीं, तो उसकी वजह से दो लेंगे लेंगे। यहाँ पर देखिए, नो इस वाली टर्म में है, पहली वाली, यहाँ पर नो नहीं है, और 9 इस वाली में है, मगर इस वाले में नहीं, तो इसके वजह से क्या है, ठीक है।
तो वो भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है तीनों में आपकी वैल्यू रहनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, कॉमन का मतलब तीनों में वैल्यू रहनी चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, और यहाँ पर भी 13 है। ठीक है, कॉमन मिल गया आपको, तीनों में 13 कॉमन मिल गया। ठीक है, तो उस तरह से तो यहाँ पर एचसीएफ जो है इसमें 13 आपको मिल जाएगा। और पावर जो लेनी है आपको, पावर छोटी लेनी है। ठीक है, एचसीएफ के केस में पावर आपको छोटी लेनी है। यहाँ पर 13 की पावर एक है। ठीक है, यहाँ पर 13 की पावर 2, और यहाँ पर 13 की पावर 2। तो आपको पावर 13 की, सॉरी, छोटी पावर लेनी है। ठीक है, मतलब ये हमारा सिर्फ 13 हो जाए। ठीक है, इस तरह से 13 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, इससे पूछा जाता तो आपका ये आ जाता। ठीक है, क्लियर होगा। ठीक है, अभी आपको, ठीक है, अभी आपके सामने और एक सवाल है। ठीक है, अभी इसमें वैल्यूज थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आपको सब को घबराना नहीं। ठीक है, ठीक है, कौन से टर्म है यहाँ पर? 3 से लेकर क्या है, 11 तक ये एक टर्म है। फिर 3 से लेकर यहाँ पर 11 तक दूसरी टर्म, और यहाँ पर 3 से लेकर 11 की पावर 4 तक तीसरे टर्म। ठीक है, देखिए आपको निकालना क्या है इसमें, एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसमें भी आपको एलसीएम निकालना है, तो हम दोनों भी यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, दोनों हम निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम एलसीएम को फाइंड करते हैं। ठीक है, एलसीएम को सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। देखिए इसमें 3 है। ठीक है, और आगे भी 3 आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तीनों में 3 है। ठीक है, तो 3 आ गया। अभी इसकी पावर एलसीएम के केस में मैक्सिमम लेंगे, तो यहाँ पर 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 2। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर कौन से, तो 3 की पावर 4 मैक्सिमम। देखिए अभी नेक्स्ट टर्म कौन से, 5 की पावर 2, यहाँ पर सिर्फ 5 की पावर 1, और यहाँ पर 5 की पावर 3। तो मैक्सिमम पावर कौन सी आ जाएगी, 5 की पावर 3। ठीक है, और देखिए 7 की पावर 2, 7 की पावर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 7 नहीं है, तो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम के केस में आप जितने भी वैल्यू है वो सारे लेने हैं दोस्तों। ठीक है, मगर डबल डबल लेने नहीं। तो यहाँ पर 7 की पावर 2 है, तो यहाँ पर 7 की पावर 2। उसके बाद यहाँ पर 11 है, यहाँ पर भी 11, और यहाँ पर भी 11। इस वाले केस में 11 की पावर 1 है, 11 की पावर 2, और 11 की पावर 4। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर लेंगे 11 की पावर 4। ठीक है, अभी देखिए ये ऑप्शन देखिए आंसर में कहा है, 3 की पावर 4। तो पहला ऑप्शन तो कट हो गया, दूसरा भी ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन भी कट हो गया। ठीक है, 5 पावर यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कोई पावर नहीं, तो ये भी कट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम ये होगा। अब निकालेंगे हम एच, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब एचसीएफ में क्या है, सभी आपको कॉमन लेना है। ठीक है, एचसीएफ में आपको कॉमन लेना है और सबसे छोटा लेना है। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ में कॉमन लेना है और सबसे छोटा लेना है। ठीक है, इस वाली केस में आपको 3 दिख रहा है क्या? देखिए यहाँ पर 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 2। तो तीन तीनों में, तीनों टर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं छोटी पावर कौन सी, तो 3 की पावर 2 सबसे छोटी। यहाँ पर 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, ये बड़ा हो गया, तो 3 की पावर 2, तो सबसे छोटी वैल्यू हम लेंगे। ठीक है, 3 की पावर 2। और चेक कीजिए कौन सा है। देखिए 5 की पावर 2, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। सबसे छोटा कौन सा हो गया, तो ये हो गया। ठीक है, 5 हो गया, सबसे छोटा 5 हो गया, सबसे छोटा हो गया 5। ठीक है, अभी और चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, मगर इस वाले टर्म में 7 में, तो 7 लेंगे हम, क्योंकि तीनों में भी कॉमन चाहिए, तभी हम एक्सेप्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं लेंगे। अभी देखिए लास्ट में क्या है, 11 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ और 11 यहाँ, तीनों में 11 मिल गया। ठीक है, अभी इसकी सबसे छोटी पावर क्या है, ये यहाँ तो पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है, और यहाँ पर पावर कोई भी नहीं, मतलब ये के, तो सबसे छोटी पावर कौन सी होगी हमारे, सिर्फ यहाँ पर हमारा 11। ठीक है, 11। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ पूछा जाता तो ऑप्शन ये का आपका सही हो जाता, लेकिन आपको पूछा कौन सा, एलसीएम। एलसीएम के लिए ऑप्शन 2 ही आपका सही आंसर। ठीक है, अभी आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग में समझ आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से हमारा जो है यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन का जो है यहाँ से पैटर्न चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए व्हाट इज द लिस्ट नंबर, मतलब आपको लिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे छोटा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, सबसे छोटा, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू लिस्ट का मतलब, और इसे ही क्या कहा जाता है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। ठीक है, इसे ही एलसीएम कहा जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर हमारे 6 से, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ठीक है। 12, 15, 18, 17, ठीक है। अभी क्या पूछा गया आपको, जो है इनसे वो ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 से भी कटेगी, 15 से कटेगी, 18 से कटेगी, 27 से कटेगी, ठीक है। मतलब ये एलसीएम निकाल। आपको पिछली क्लास में तो हमने ये ट्रिक्स समझा दिया, ठीक है। 15, 12, 18 और 27 जो है, इसे बेसिक करने का तरीका तो आपको समझ आ गया होगा पहली क्लास में, ठीक है। तो इसे किस तरह से करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको जिससे काटना है आप काट सकते हैं। ये 6 बार कटेगा, ये 15 नहीं कटेगा तो एज इट इज 9 बार कटेगा, 27 नहीं कटेगा तो एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। अभी 3 से काटेंगे, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 बार कटेगा। ये 3 से 15 को कटेगा 5 बार, 3 से 3 बार, और 3 से 9 बार, ठीक है। और 3 से डिविजिबल करेंगे, ये 3 बार, ये 1 बार सॉरी, और ये 3 बार, ये 5 और ये 2, ठीक है। ये होगा बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को भी डबल यहाँ पर डिविजिबल नहीं होगा, तो बाद में क्या है आपका 2, 5, 3 यहाँ पर एज इट इज लेंगे। इसे सॉल्व करना होगा ये एलसीएम निकालने के लिए आपको, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए आपको इसे सॉल्व करना होगा। अभी इन सभी का जो आ रहा है इनका आप मल्टीप्लाई ले लीजिए। 2 गुणा 3 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 3, ये जो लास्ट के टर्म है यहाँ पर उतार दिए, ठीक है दोस्तों। अभी आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 3 5 15, 15 2 30, ठीक है। 30 30 90 90 270, 270 और 2 540, ठीक है। ये हो जाएगा 540। एलसीएम कितना आ गया आपका 540, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक, ठीक है। ये हो गया बेसिक। अभी आपको यहाँ पर करने के लिए जो दूसरा जो है ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। ये दूसरी जो है आपके लिए ट्रिक रहेगी, दूसरा जो है आपके ट्रिक रहेगा, ठीक है दोस्तों। इससे करेंगे तो आप एग्जाम में आपका जो है टाइम यहाँ पर सेव करेंगे, आपकी जो है एक्यूरेसी भी मेंटेन हो जाएगी, और आप सबसे यहाँ पर एग्जाम में इससे कर पाएंगे, ठीक है। देखिए अभी क्या किस तरह से। अभी दोस्तों आपके सामने ये जो वैल्यू 12, 15, 18, 27, ठीक है। इनमें से आपको किसी को भी सबसे पहले यहाँ पर बेस बना लेना है, ठीक है। तो मैं आपको रेफर करूंगा कि आप सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर रेफर कीजिए, ठीक है। 27, ठीक है। अभी देखिए, अभी ये जो 27 है आपको इसके फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। इसके फैक्टर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। अभी 27 का अभी देखिए, इसे किस तरह से 27 आएगा। 9 त्रिक 27 आ जाता है, ठीक है। तो देखिए 9 त्रिक 27, ठीक है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। ये हो गया 9 त्रिक 27। तो यहाँ पर इसे उतार देंगे, ठीक है। 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। इस तरह से ये भी एलसीएम है जो तो ठीक है। मगर ये फैक्टर का मेथड है, सबसे आसान मेथड, ठीक है। उसके बाद हम 18 को यहाँ पर पकड़ लेंगे, ठीक है। 9 दूनी 18, ठीक है। 3 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है। 3 3 के 9, 9 दूनी 18 हो गया। अभी देखिए यहाँ पर 3 इसमें है, 3 इसमें है, ठीक है। तो 3 यहाँ पर 2 बार है, तो हमारे इसमें क्या है, 3 2 बार ले लिया। अब यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर और 2 ऐड करना होगा, ठीक है। अभी देखिए 15 की बात करते हैं, ठीक है। 15, ठीक है। तो 3 5 15, ठीक है। 3 5 15। अभी देखिए 3 जो है ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। तो 3 का तो यहाँ पर कोई इसमें प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर और 5 है, ठीक है। तो 5 यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो 5 आपको ऐड करना होगा, ठीक है। उसके बाद 12 की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाए, 3 4 12, ठीक है। ठीक है। 3 2 दूने 4, 4 एकदम 12, ठीक है। ठीक है। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 1 बार, और 2 1 बार आपको ऐड करना होगा। और 3 यहाँ पर देखोगे तो 2 ऑलरेडी आपका है यहाँ पर है, तो उसका कोई यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा नहीं। अभी देखिए इसका मल्टीप्लाई आप कीजिए, ठीक है। 3 3 के 9, 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54, ठीक है। 54 दूने 104, 104 गुणे 5 से कितना हो जाएगा, 540, ठीक है। तो ये हो जाएगा 540, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा दोस्तों, मगर ये हार्ड नहीं है, ठीक। आप जितने प्रैक्टिस करेंगे आपको फिर यही आपको आसान लगेगा। ये क्या है, एग्जाम में टाइम कंजप्शन वाला मेथड है। इसमें क्या है, आपका टाइम चला जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको करना नहीं है, इस तरह से आप करेंगे तो आप जल्दी यहाँ पर प्रैक्टिस की मदद से इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, और एक अलग से मेथड होता है, ठीक है। देखिए ये क्या है दोस्तों, ये 27 है। इसका डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए 3 गुणे 9, ठीक है। 9 त्रिके 27 हो गया, 9 त्रिके 27। तो ये हो गया डिविजिबिलिटी, ठीक है। अभी 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ
सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स का जो है वो क्या है, 9 से कट जाना चाहिए। सम ऑफ डिजिट जो है 9 से कट जाना चाहिए, मतलब देखिए आपको 5 और 4 को ऐड करोगे मतलब क्या है, अंकों का योग, ठीक है। अंकों का योग, ठीक है। और ये जो मेथड है दोस्तों, ये क्या है, टेम्पररी मेथड है, ठीक है।